टीएलपी के खिलाफ कार्रवाई। टीएलपी के मुतादिद कारकुनान के दफातर और स्टोर्स पर छापे। पुलिस ने असलहा, डिजिटल डिवाइसेज और दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली। कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर की गई। सामान की जब्त की। पुलिस एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई हुई और कार्रवाई में CTD, SP ऑपरेशन और लोकल थाने की टीमें शामिल थीं। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने जब्त की कार्रवाई की निगरानी की। जब्त शुदा रिकॉर्ड को फॉरेंसिक टीम के हवाले करने की हिदायत जारी की। लैपटॉप, हार्ड डिवाइस और मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया डेटा भी जब्त किया गया, जबकि पार्टी लिटरेचर, चंदा रजिस्टर और तालीमी मवाद भी बरामद किया गया। तंजीमी मवाद भी था। पुलिस के मुताबिक मवाद में हसास नौयत की वीडियो और राबते भी शामिल। पुलिस ने TLP के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया है। लाहौर पुलिस की जानिब से TLP के मुतादिद कारकुनान के दफातर और स्टोर्स पर छापे मारे गए हैं। बात करने के लिए हसन रजा ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन करेंगे। हसन, आपके पास क्या तफसील आ रही है इस कार्रवाई से मुताल्लिक? देखें, लाहौर पुलिस की तरीके लबैक पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मुतअद्दिद कारकुनों के दफातर और स्टोर्स पर छापे मारे गए। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान असला, डिजिटल डिवाइसेज, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, जिसमें इंडियन करेंसी भी शामिल है, वो दस्तावेजात जो है वो कब्जे में ली है। कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर की गई है और सामान की जब्ती पुलिस एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत हुई। कार्रवाई में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, SP ऑपरेशन और मुतलका थाने की टीमें शामिल थी और मौके पर मजिस्ट्रेट और दीगर मुतलका टीम भी जो है वो इसमें शामिल थी। ज्वेलरी में अगर देखा जाए तो चूड़ियां और करे 28 अदद, ब्रेसलेट 12 अदद, कांटे 2 अदद, इसी तरह चेन और लॉकेट जो है वो 24 अदद जो है वो जो सामने आए हैं, जिनको जब्त किया गया है। अंगूठियां 47 अदद अंगूठियां, 6 अदद ब्रेसलेट और दीगर मुतफरिद जो है वो 72 अदद जो है वो भी चीजें जो है वो जब्त की गई है। इसी तरह अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ ब्रांड्स की 69 जो है 69 घड़ियां जो है वो भी जब्त की गई है। इसी तरह अगर देखा जाए तो फॉरेन करेंसी में भारतीय जो है वो भी 500 नोट्स निकले हैं। इसी तरह 100 दीगर जो है वो निकली है। लगभग 50,000 से ज्यादा इंडियन करेंसी भी जब्त की गई है। इसी तरह यूरो जो है वो भी 2885 यूरो जो है वो भी जो है वो जब्त किए गए हैं। सऊदी रियाल 8592 पाउंड, 4250 पाउंड। इसी तरह हांगकांग की करेंसी भी सामने आई है 2500, कैनेडियन डॉलर 200, UAE दिरहम 1440। इसी तरह सीरिया की 5200, इसी तरह मलेशियन 84 US डॉलर और दीगर इराकी जो है वो भी दिनार वो भी जब्त किए गए हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी करेंसी में 7,17,65,000 रुपए जो है वो जब्त किए गए हैं मुख्तलिफ स्टोर पर छापे के दौरान। इसी तरह दीगर वैल्यू में लगभग जो है 3,37,00,000 अलग से चीजें जब्त की गई हैं, जो पैसे जो मिले हैं मुख्तलिफ दफातर और मुख्तलिफ स्टोर पर छापे के दौरान। और इसी तरह दीगर छापे मारे गए तो वहां पर 85,49,000 के करीब मिले हैं। इसी तरह जो दीगर हार से वो भी जो है इसमें चीजें सामने आई हैं। लगभग 11,41,67,000 रुपए से जायद की रकम जो है वो जब्त की गई है। इसी तरह अगर देखा जाए तो दीगर वैल्यू में प्राइस बॉन्ड जो है वो भी जो है वो जब्त किए गए हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो चांदी का कोका था वो भी, ताज, इसी तरह चांदी के अंगूठियां और दीगर जो है चूड़ियां, हार, चेन, लॉकेट, अंगूठियां, कांटे, चेन, अंगूठी डायमंड की वो भी जो है जब्त की गई है। जो लाहौर पुलिस की जानिब से जो दस्तावेजात तैयार की गई हैं वो दुनिया TV को मौसूल हुई और उससे मुताबिक अगर देखा जाए तो TLP के मुतअद्दिद कारकुनों के दफातर, उनके क्वार्टर्स और स्टोर पर छापे के दौरान ये चीजें जब्त की गई हैं और इसमें डिजिटल डिवाइस और दीगर दस्तावेजात भी जो है वो शामिल की गई हैं। लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया डाटा भी जो है उनको मिला है। और इसके साथ साथ पुलिस के मुताबिक जो मवाद में हसास नौयत की वीडियोज और राब्ते और दीगर अहम मालूमात भी मिली है, जिसको उन्होंने जब्त कर लिया गया है। और इसको बाकायदा जो लाहौर पुलिस है उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई के लिए भी बाकायदा तौर पे आगाज कर दिया है। ठीक है। अच्छा हसन, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा अगर आप बता सकें कि मजमूई तौर पर कितने दफातर हैं लाहौर में जिन पे छापा मारा गया है और इस दौरान कोई गिरफ्तारी भी हुई है TLP के कारकुनान या वहाँ पर मौजूद कोई अहदेदार, या इस कार्रवाई को रोकने के लिए अगर किसी ने कार्य सरकार में मुदाखलत करने की कोशिश की गई हो? देखिए, जो पहले आपने सवाल पूछा कि कितने दफातर पर छापे मारे गए, लगभग 15 से ज्यादा जो है वो मुख्तलिफ इनके
कारकुनान और दफातर के हवाले से जगहों पर जो है वो छापे मारे गए हैं। और इसके साथ साथ जो मुतलका पुलिस थी और मजिस्ट्रेट पे सीसीबी और एसपी ऑपरेशन की जो टीम थी, इन्होंने मुश्तरका तौर पे इन जगहों पे छापे मारे हैं। वहां पर मुतलका अफराद तो जब इन्होंने जो ऑपरेशन शुरू किए, छापे मारे गए, तो वहां पर जो मुतलका अफराद थे वो तो चीजें छोड़कर जो है वो भाग गए, लेकिन चंद एक अफराद को जरूर उन्होंने हिरासत में लिया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां भी नहीं डाली गई। ये पूरी जराये का ये कहना है। उनसे बाकायदा तहकीकात भी की जा रही है कि ये करेंसी और ये चीजें कहाँ से आई हैं, क्योंकि इंडियन करेंसी इनके पास से जो निकली है, इस पर भी कई सवालात खड़े हो रहे हैं कि इनके पास इंडियन करेंसी जो कि 50,000 से जायद है, वो फॉरेन करेंसी जो है वो जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनों के जब उनके दफ्तर पर छापा मारा गया तो वहां से ये जो है जब्त की गई है। लाहौर पुलिस का ये दावा है कि ये चीजें उन्होंने मुख्तलिफ दफातर के छापे मारने के बाद जो है ये हासिल की है। इसी तरह जो आपने सवाल किया कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, फिलहाल जो है चंद एक अफराद को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है, उनसे तहकीकात का सिलसिला जारी है। अलबत्ता इसके हवाले से मजीद तहकीकात भी की जा रही है और लाहौर पुलिस मुख्तलिफ जगहों पर मालूमात मिलने पर और मुख्तलिफ अपने जो है स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स और दीगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ जगहों पर भी जो है वो छापे मारने का सिलसिला जारी रखे हुए है। ठीक है। अच्छा हसन, ये भी बताइएगा, आप जो पुलिस टीम है जो कि ये कार्रवाई कर रही है, जो कि सारे मामले को देख रही है, अब उनकी क्या प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है? चूँकि जो कोर लीडरशिप है वो तो गायब है और ये भी खबर थी कि उनका सुराग लगा लिया गया है, कहा गया है कि वो सरेंडर कर दें। इस मुताल्लिक कोई अपडेट है आपके पास? क्या स्ट्रेटजी है अब उनकी गिरफ्तारी के लिए, दीगर मामला को टैकल करने के लिए? देखिए, अभी तक तो जो तरीके लबैक लीडरशिप है वो तो मफरूर दिखाई दे रही है, फिलहाल मंजर से गायब है। और उनकी गिरफ्तारियों के लिए मुख्तलिफ जगहों पर लाहौर पुलिस का ये कहना है और पंजाब पुलिस का भी ये कहना है, उनके तर्जुमान का ये मौक़िफ़ सामने आया कि उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे जरूर मारे जा रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलबत्ता जो चीजें मिली हैं उनमें अगर देखा जाए तो वहां पर मुतलका जो कारकुनान थे उनको ज़ेरे हिरासत लेते हुए तहकीकात का सिलसिला बढ़ा दिया गया है और खास तौर पे ये जो चीजें मिली हैं इनको भी मद्देनजर रखते हुए इनके मुतलका अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे, हसास नौयत की मालूमात रखने पर और उनको किस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता था, इसके लिए भी एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाने के हवाले से मामला ज़ेरे गौर है और इसके हवाले से तहकीकात का ताज़ा सिलसिला बढ़ा दिया जाएगा। और तीसरा जो मेन लीडरशिप है वो कहीं पर मंजर यहाँ पर नहीं आ रही, तकरीबन कई घंटे गुजर गए उनकी गिरफ्तारियों के लिए, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो छापे भी मारे जा रहे हैं और खास तौर पे पंजाब पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद दफा ये बात सामने आई है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया कि जो वहां पर है वो हथियार डाले और बाकायदा तौर पे पंजाब पुलिस के ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखे हैं, उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी, वो आके कानून के मुताबिक जो है अपने आप को पुलिस के हवाले करे ताकि उनसे तहकीकात का सिलसिला आगे बढ़ाया जा सके और उनको कानून के मुताबिक देखा जाएगा। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो मेन लीडरशिप है वो अभी तक उनकी गिरफ्तारी के हवाले से पंजाब पुलिस ने तस्दीक नहीं की और उनका यही कहना है कि उनकी गिरफ्तारियों के लिए जो है इम्कान यही है कि जल्द उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, क्योंकि लाहौर पंजाब पुलिस और दीगर जो इंतहाई अहम जो है वो भी जो अदारा है वो भी इसके हवाले से जो है वो गिरफ्तारियों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जल्द ही जो है वो मुतवक्किल है कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। लेकिन सबसे अहम तरीन जो चीज सामने आई है वो ये कि जब उनके कारकुनों के उनके दफातर पर छापे मारे गए तो उसमें ये जो चीजें निकली हैं, देखा जाए तो चूड़ियां और कड़े 28 अदद जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारने के बाद सामने आए हैं। इसी तरह 69 घड़ियां जो कि मुख्तलिफ ब्रांड से ताल्लुक रखती है, मुख्तलिफ ब्रांड है, बड़े ब्रांड है जो ताल्लुक रखते हैं, 69 किस्म की जो है वो घड़ियां बरामद की गई हैं और बाकायदा ये सिर्फ एक शख्स ने ही जो है वो हासिल नहीं की, बल्कि जो 4 रुकनी कमेटी बनी थी जिसमें पुलिस भी था, सीसीटीवी और ऑपरेशन वाले भी, उन्होंने बाकायदा मेंशन की है, लिखी है कि जिस तरह उमर डोगर इंस्पेक्टर थे पंजाब पुलिस के, इसी तरह एनसीसीआई के विटनेस शामिल है, एफआईए के विटनेस भी शामिल थे, उनके भी बाकायदा ठीक है। बड़ी जो है तादाद में ये घड़ियां भी मिली हैं, अंदरूनी और बैरूनी जो मुल्की करेंसी है वो भी मिली है, बहुत सा सामान है जो बरामद हुआ है। हसन, आपसे मैं गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो यहीं से शुरू करूंगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी उनका नुक्ता नज़र जान लेते हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये सूरत हाल गुज़श्ता कई कशीदा होती नज़र आ रही थी हमें और अब
अब ये हमें दिख रहा है कि मुख्तलिफ जो दफातर हैं TLP के, उनके छापे भी मारे गए हैं। करोड़ों की मालियत में, जिस तरह से हसन रजा बता रहे हैं कि सामान भी बरामद हुआ है, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई है, तो आपका नुक्ता नज़र क्या है डॉक्टर साहब इस पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको ये तो बड़ा एहसास है कि इन्होंने फ़लस्तीन और हमास और गजा के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। ये जो कुछ निकल रहा है, क्या इन्होंने कभी ये टैक्स में बताया हुआ है? क्या इनके जो टैक्स डिक्लेरेशन है उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं? घर में हम जो है वो चीज़ें छुपाते हैं, घर में हम अपनी हुकूमत से, अपनी स्टेट से जो चीज़ें छुपा के रखते हैं और बाहर के हकूक़ की बात करते हैं। पाकिस्तान में हम कहते हैं जी इकॉनमी ग्रे है, इकॉनमी ब्लैक है, जी मुल्क नहीं चलता, जी टैक्स नहीं देते। तो जो पब्लिक को के हकूक़ की बात करते हैं, अगर उनसे ये करोड़ों अरबों रुपए की चीज़ें निकलें और हुकूमत पाकिस्तान के नोटिस में भी ना हो कि किसी के पास इतनी वेल्थ है, तो मैं नहीं समझता ये क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये 100% डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मुमकिन नहीं हो सकता कि हम इस तरह का, जिस तरह ये निज़ाम चलाना चाहते हैं कि जब मर्जी आए सड़कों पे मुल्क को यरगमाल बना लें, लोग कारोबार ना कर सकें, हस्पताल ना पहुंच सकें, बच्चे स्कूल कॉलेज ना पहुंच सकें, लोग अपनी दुकानें ना खोल सकें, लोग अपने जॉब्स ना कर सकें, ऑफिस ना जा सकें, और ये कहें जी कि हम जो गजा के लिए बाहर निकले हुए हैं और गजा में वहाँ पे अमन हो रहा है, वहाँ पे पूरी दुनिया अमन सेलिब्रेट कर रही है, जंग बंद करवाई है जिसमें पाकिस्तान का भी बड़ा किरदार है। कल अमेरिकी सदर जो है वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने किस तरह उनकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। हम दुनिया में चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं जब अमन हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है। जारी बात है मजीद चाहते होंगे ये कि इस तरह की जो फाइनेंशियल सपोर्ट है इनके सपोर्टर्स की तरफ से इनको मिलती रहे और इनके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं या फाइनेंशियल हेल्थ इनकी बढ़ती रहे। मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ इनसे यही पूछ लिया जाए कि इतना जो ज्यादा पैसा आपके पास है, क्या आपने FBR में इसको शो किया है? क्या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्या इन्होंने ये डिडक्टेबल है, क्या इसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं? ये मैं समझता हूँ वहीं पे पता चल जाएगा कि हम लोग कितने लॉयल हैं। हम लोग अपनी जो रियासत है, अपनी जो स्टेट है, उसको तो हम कुछ नहीं दे रहे। हम सारा कुछ, अगर आपको कुछ लोग फॉलो करते हैं, इमोशनली आपके साथ अटैच हैं, आपके फिक्र सोच से आप एग्री करते हैं, तो आप उनको बजाय इसके उनका इस्तेहसाल करें और बजाय इसके कि उनके इमोशनल जो अटैचमेंट है उसका मिसयूज करें। आप उनसे फाइनेंशियल इंसेंटिव ले रहे हैं और फाइनेंशियल इंसेंटिव लेके हुकूमत पाकिस्तान को भी कुछ नहीं बता रहे और सारी की सारी ग्रे इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी का ऑफिस है। और वैसे आप कहते हैं कि जी हम गजा के लिए बाहर निकल रहे हैं। भाई गजा के लिए तो बाहर निकलिए, पाकिस्तान के लिए कब बाहर निकलोगे? पाकिस्तान की इकोनॉमी कब ठीक करोगे? पाकिस्तान के लोगों को आप देखें ना, जो कुछ हुआ है, पुलिस के शहीद हुए हैं, जो प्रॉपर्टीज जो है वो जलाई गई हैं, ये पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी है। एक तरफ आप पैसा छुपाते हैं जो आपके पास पैसा है, दूसरी तरफ पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी से का जो पैसा है उसको आप जलाते हैं, उसके लिए उसको आप बंद करते हैं। उसकी आपने देखे ना लाहौर में कितनी ज्यादा, या जिन जिन रूट्स पे ये निकले हुए से कितना ज्यादा जो है वो हालात खराब हुए और कितना ज्यादा स्टेट को नुकसान हुआ, गाड़ियां जलाई गई, लोग अपने उन सड़कों पे लोग कारोबार नहीं कर सके। इमेजिन करें जो बंदा वहां पे फ्रूट फरोख्त था या अपनी छोटी मोटी रेहड़ी लगा के बैठा हुआ था, उसका कारोबार तो बंद कर दिया ना इन्होंने, बिकॉज इन्होंने अपनी सियासत करनी है और इन्होंने अपने फाइनेंशियल इंसेंटिव अपने जो फॉलोअर्स हैं उनसे लेने हैं। तो मैं समझता हूँ ये नहीं चल सकता। पाकिस्तान को अगर हमने हार्ड स्टेट बनना है तो हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। पाकिस्तान ये नहीं है कि एक तरफ हम वहाँ पे अफगानिस्तान में वो दहशतगर्द वहाँ पे भेज रहे हैं, दूसरी तरफ हम यहाँ पे जो हमारे अपने लोग ही जो हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करें, वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी फैलाएं, वो सोशल जो अनरेस्ट है मुल्क के अंदर फैलाएं और कहें जी कि हम अपने मजहबी जो फराइज हैं वो अंजाम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमें एक हार्ड रियासत बनना है और हार्ड रियासत बनने के लिए पाकिस्तान को वो तमाम, वो जिसे कहते हैं ना टूल्स इन द किट, टूल्स इन द वो जो आपके जो बॉक्स में है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तब जाके हम दुनिया हमें कहेगी कि भाई इनके साथ काम मुरीद के में जो तसादुम हुआ पुलिस और ये कारकुनान में, उसके बाद से ही कोर लीडरशिप गायब है। खबर ये आई थी कि उन्हें कहा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि सरेंडर कर दें, अगर जख्मी हैं तो तिब्बी इमदाद भी दी जाएगी, लेकिन उस वाक़े के बाद से ना साद रिजवी का कुछ पता है ना आंस रिजवी का कुछ पता है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब उनका क्या रद्द अमल होना चाहिए?
देखिए इसमें जाहिर बात है हुकूमत पाकिस्तान जो है या पंजाब गवर्नमेंट जो है या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनका काम है चीज़ों को मेंटेन करना, स्टेबिलिटी लेके आना, और वो अपनी इसके ऊपर काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो लीडरशिप होती है उनको वो जिसे कहते हैं ना, दे शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, उनको सामने आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। ठीक है सर, इस मामले पर आपका नुक्ता नजर आ गया। हसन रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे।